क्या आपने कभी भगवान शिव का वो रूप देखा है जब उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है? जब शांत कैलाश प्रलय का केंद्र बन जाता है। कैलाश पर्वत जहां विराजमान है महादेव, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण और गहरी ध्यान अवस्था। भगवान शिव ध्यान में लीन है। जटाओं से बहती गंगा और पास में बैठे नंदी, सब कुछ शांत है। लेकिन धरती पर अधर्म बढ़ रहा है। जब असुर महिषासुर ने तपस्या से ऐसा वरदान पाया कि कोई देवता या पुरुष उसका वध न कर सके, तब उसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया। वह स्वर्ग पर चढ़ बैठा, देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। त्राही त्राही करते देवताओं का क्रम महाराज विजय, महाराज विजय। शिवाजी हर ओर अन्याय, अत्याचार और भय का मारा, निर्दोषों की पुकार आसमान तक पहुंच रही है। यह पुकार अब कैलाश तक पहुंच चुकी है। माता पार्वती चिंतित हैं। वो महादेव से पूछती हैं, यह अन्याय कब रुकेगा? धीरे धीरे महादेव अपनी आंखें खोलते हैं और उसी क्षण पूरा वातावरण बदल जाता है। हवा तेज हो जाती है, आकाश में बादल गरजने लगते हैं, धरती कांप उठती है। महादेव का क्रोध जाग चुका है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और आवाज गूंजती है, अब समय आ गया है। अधर्म के अंत का महादेव का रुद्र रूप प्रकट होता है। यह वही रूप है जिसे देखकर देवता भी कांप उठते हैं, जटाएं खुल जाती हैं। तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलता है और उससे निकलती है प्रचंड अग्नि। पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा से कांप उठता है। फिर शुरू होता है तांडव, महादेव का तांडव, एक ऐसा नृत्य जो सृष्टि और विनाश दोनों का प्रतीक है। हर कदम के साथ धरती हिलती है, आकाश फटता है और समय जैसे थम जाता है। डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। अधर्म का अंत होने लगता है, अंधकार मिटने लगता है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। महादेव का क्रोध शांत हो जाता है। वो फिर से ध्यान में लीन हो जाते हैं। कैलाश पर फिर वही शांति लौट आती है। याद रखिए, महादेव केवल विनाश के देव नहीं हैं, वो संतुलन के देव हैं। उनका क्रोध अधर्म के अंत के लिए है और जब भी अधर्म बढ़ेगा, महादेव फिर से आएंगे। हर हर महादेव।